हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम टीयर 1 का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा इंग्लिश सेक्शन पेपर का, जो कि 29 अगस्त 2016 का हुआ था। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, 25 क्वेश्चन हैं और 2 या 3 क्वेश्चन इसमें रीसेंट एग्जाम के भी हैं, जो भी एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप देखें एंड तक, और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको सीएचएसएल के स्टूडेंट्स को और मल्टीटास्किंग के जो स्टूडेंट्स हैं जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो सभी के लिए इसको आप बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगा ये। और इसमें पूरा सॉल्यूशन है सभी पार्ट्स का, और जिस तरीके से एग्ज़ाम में आता है उस तरीके से ही इसमें दिया हुआ है, तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरीके से वर्ड आते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में और सीजीएल एग्ज़ाम में और आपके मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में। इस पूरे वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इंग्लिश के एसएससी एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में 4 वर्ड दिए रहते हैं और 4 वर्ड में से 3 वर्ड गलत हैं, जिनकी स्पेलिंग गलत है। केवल एक वर्ड की स्पेलिंग सही है और वही आपका आंसर है। जो जिसकी स्पेलिंग आपको सही लग रही है वही आपको टिक मार्क करना है और वही आपका आंसर है। जैसे डायरिया की स्पेलिंग इसमें पूछी है, एक काफ़ी टिपिकल स्पेलिंग है, काफ़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग है। तो DIARRHOEA, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है डायरिया की, DIARRHOEA। तो ये इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी। और इसमें आप एक काम और करें, एक पेन और एक पेपर ले लें और इन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें पहले, उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। और आपका आंसर यदि मेरे आंसर से मैच करता है तो अपने आप को आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज आप 0.25 की माइनस मार्किंग करिए। तो इससे आपकी एग्जाम के लिए, सीएचएसएल के एग्जाम के लिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसको एक मॉक टेस्ट मान के आप चलें, क्योंकि इसमें सभी रियल क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं सीजीएल एग्जाम के। तो ये आप जरूर करें और फाइनल जो स्कोर बनता है इस वीडियो के एंड में वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कॉनिसर की स्पेलिंग पूछी है। कॉनिसर का मतलब होता है एक अच्छा जज, टेस्ट के मामले में या क्लोथ्स के मामले में, किसी भी मामले में एक अच्छा जज होता है, जो एक्सपर्ट जज होता है उसको हम कॉनिसर बोलते हैं। तो कॉनिसर की स्पेलिंग क्या है, और काफ़ी टफ है ये, इसकी स्पेलिंग को याद करना। तो इसकी स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें डबल एस और डबल एन ये 2 बार आता है। तो CONNOISSEUR ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। कॉनिसर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सीजीएल एग्जाम के लिए, सीएचएसएल एग्जाम के लिए और मल्टीटास्किंग के एग्जाम के लिए। इसी तरीके की स्पेलिंगें एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, जैसे बुके हुआ, कर्नल हुआ, लेफ्टिनेंट हुआ, जो टफ स्पेलिंग होती है, क्यू हुआ, डायरिया हुआ, ये स्पेलिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पेपर में नॉर्मली क्या होता है कि सारे सेक्शन मिक्स करके एसएससी पूछता है आपसे, और 1 या 2 सिनोनिम होंगे, फिर एंटोनिम होंगे, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, फिर एरर्स होंगे। तो इस तरीके से पूरा पेपर होता है। अब देखिए, ये आ गया आपका इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। जैसे रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए हैं। बैगर डिस्क्रिप्शन, तो बैगर डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब? अब देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेंगे इसमें काफ़ी चॉइस, काफ़ी क्लोज चॉइस आपको मिलेगी, ठीक है, और जिसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होगा यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है, बैगर डिस्क्रिप्शन। तो बैगर डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या दिया, एक दिया है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, एक समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय बैगर, अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग। देखिए ये काफ़ी क्लोज है, अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बैगर। तो यदि आपको इसका सही आंसर नहीं पता है तो आप पूरे चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें और गलत आंसर इसका लगा के आएंगे। तो एसएससी इस तरीके के क्लोज चॉइसेस देता है, तो ये आपको समझना जरूरी है। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड या बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है और इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। तो आप अपना आंसर लगाते जाएं और उसके बाद जो भी आपका स्कोर बनता है उसे ऑनेस्टी के साथ ऐड करें और लास्ट में मुझे आप भेजें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ड्रैग वंस फीट, ठीक है। अब देखिए, ड्रैग वंस फीट का क्या आंसर होगा? मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज में तेजी लाना, उसको तेजी से करना। और बी रिलक्टेंट टू एक्ट, मतलब एक्ट करने के लिए अनिच्छुक होना, सी इसका ऑप्शन है। और स्टॉप वर्किंग,
तो ड्रैग का मतलब होता है हिंदी में घसीटना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, बी रिलक्टेंट टू एक्ट, मतलब कोई निर्णय लेने में या कोई काम करने में अनिच्छुक होना, अनविलिंग होना। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, एक्सपीडाइट का मतलब होता है तेजी से किसी काम को आगे बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे वोकेबलरी भी आपकी टेस्ट हो रही है। जैसे एक्सपीडाइट का यदि मतलब आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे, या रिलक्टेंट का मतलब नहीं पता है तो आप ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए एसएससी बहुत इन डेप्थ में जाके आपकी नॉलेज को चेक करता है, आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। तो इसके लिए आपका रीडिंग बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पर एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में निकलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, होप अगेंस्ट होप, ठीक है। होप अगेंस्ट होप का क्या मतलब है कि हम उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, मतलब ऐसी उम्मीद हम लगा रहे हैं जिसका पूरा होना असंभव है। थिंक विशफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जैसे विशफुली सोचना, जिसका कोई रियलिटी में जिसका कोई नाता नहीं है, उसको विशफुली सोचते रहना, एक ये ऑप्शन दिया है। होप्ड विद गुड रीजन, एक ये ऑप्शन दिया है। और प्रीटेंड टू होप, मतलब प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है। तो उम्मीद करने का बहाना बनाना। तो ये देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ये वाला, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। ऐसी उम्मीद लगाना जिसकी पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको हम बोलेंगे होप अगेंस्ट होप। तो ये सीजीएल के रियल क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीएचएसएल एग्जाम में और मल्टीटास्किंग एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो को पूरा आप देखें, क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझें और डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इससे। और ये 29 अगस्त को जो पेपर हुआ है 2016 में सीजीएल का, ये रियल क्वेश्चंस हैं, मैं सारे आपको सॉल्व करके इसको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लैक ऑफ स्किल, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए लैक ऑफ स्किल का पूछ रहे हैं आपसे कि लैक ऑफ स्किल के लिए अगर दूसरा वर्ड देखा जाए तो क्या होगा। अब देखिए इंसोलेंस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, रूड बिहेवियर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेंस। इनर्टनेस का मतलब होता है इनएक्टिवनेस, या ठीक है। तो ये तो दो हो गए। इंसिस्टेंस का मतलब होता है जिद करना, ठीक है। इंसोलेंस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, इनर्टनेस का मतलब होता है इनएक्टिवनेस। तो यहां पर आपका आंसर होगा इनेप्टनेस, क्योंकि एप्ट जो होता है ईपीटी, उसका मतलब होता है स्किलफुल। तो इसलिए इनेप्टनेस इसका आंसर होगा लैक ऑफ स्किल का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, स्टिक विद थिक एंड यूज्ड इन ए मॉर्टर फॉर पाउंडिंग, देखिए कितनी कठिन वोकैबुलरी यूज हुई है। यदि आप इसका अर्थ, और ऑप्शन भी काफी कठिन दिए हुए हैं इसमें। एक स्टिक होती है, जैसे जिसको खलबत्ता हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टर एंड पेसल, मॉर्टर एंड पेसल उसको हम बोलते हैं। तो इसलिए जो स्टिक होती है जिससे हम किसी चीज़ को बारीक करते हैं, ग्राइंड करते हैं या उसको कूटते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेसल। एक होता है मॉर्टर और एक होता है पेसल, मॉर्टर एंड पेसल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका पेसल। स्केप्टर, ये एक रॉड को ही हम बोलते हैं। स्टिफल का मतलब होता है किसी को सांस लेने में, मतलब उसका गला घोंटना, उसको हम बोलते हैं स्टिफल। और थिसल होता है एक कांटेदार पौधा होता है, उसको हम बोलते हैं थिसल, ठीक है। तो मैंने चारों मीनिंग आपको बता दिए हैं ये, और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पेसल, मॉर्टर एंड पेसल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, एक्सप्लेनेटरी आंसर के साथ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर लें ऑनलाइन, और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। इसकी प्राइस बहुत कम है, 399 उसकी प्राइस है। 95 से ज़्यादा टेस्ट हैं इसमें, और सारे टेस्ट हैं इसमें, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। और ये बाइलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेजेस में इसमें क्वेश्चन होंगे आपके। और इस साइट पर जाके test.englishaadvantage.in, यहाँ जाके आप साइन अप करें और उसको ले लें आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करके, और तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी और इसको आप यूज़ करना शुरू करें। तो ये 1 साल के लिए वैलिड होती है, और 1 साल बहुत लंबा समय होता है। इसमें आप काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके थ्रू, और डेफिनेटली आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और इसमें एक कॉम्बो पैक भी आता है 699 रुपीज़ का, उसमें ज़्यादा टेस्ट है, उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो सभी एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो इसको आप लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप बात करें, इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप बात करके
अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लें आप, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर देन वोटिंग फॉर ए पर्सन। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब हम किसी की राय को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक तो है इलेक्शन मतलब चुनाव, एक है एग्जिट पोल, ये भी एक तरह की वोटिंग होती है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे, ये एग्जिट पोल होता है। बाय इलेक्शन मतलब उपचुनाव, जो बीच में इलेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा रेफरेंडम, जनमत संग्रह भी बोलते हैं इसको, रेफरेंडम। और इसके लिए एक वर्ड और है प्लेबीसाइट, प्लेबीसाइट भी इसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका रेफरेंडम। देखिए ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ग्रामर की टेस्टिंग होती है इसमें। जैन हैड टोल्ड मी दैट शी हैजंट डन हर होमवर्क। अब आप देखिए इसमें कि यहां से ये वाला जो पार्ट है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें इस चीज को चेंज करना है। अब इस चीज को हम चेंज कैसे करेंगे, चूंकि ये चीज ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रेजेंट में है, तो इसलिए इसको भी आपको प्रेजेंट में करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा आपका टेल्स। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। ये ग्रामर बेसिक्स पर आधारित होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिस सर्वे इज कंसर्निंग योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली। मतलब ये सर्वे कंसर्न है आपकी हेल्थ के बारे में और आपकी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के बारे में। तो ये एक स्टेटमेंट है एक्चुअली, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं लिखा जाएगा, ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को हम एजेएमआर के द्वारा लिखते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा दिस सर्वे इज कंसर्न्ड विद। ठीक है, दिस सर्वे इज कंसर्न्ड विद, यहां पर सी आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आ सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में है। ए सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन, कैन नॉट बी हिडन पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और थर्ड फॉर्म इसमें यूज हुआ है। हाइड का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है हिड और थर्ड फॉर्म है हिडन। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है और इसमें आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आ ब्लैक एंड व्हाइट गोट वर ग्रेजिंग। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप कॉमन सेंस लगाएं तो यहां पर वर का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बकरी है वो दो बकरी हैं, एक नहीं हो सकती। यदि एक होती तो यहां पर वर नहीं होता। ठीक है, तो एक बकरी इसमें ब्लैक कलर की है और एक बकरी इसमें व्हाइट कलर की है। तो यहां पर ब्लैक और व्हाइट दोनों से पहले आपको ए लगाना होगा, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट गोट। तो यहां पर इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक ही गोट के दो कलर हैं, व्हाइट और ब्लैक। मतलब एक ही गोट ब्लैक भी है, थोड़ा सा उसका ब्लैक कलर है और थोड़ा सा उसका व्हाइट कलर है, लेकिन यहां पर वर लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये दो गोट हैं। और चूंकि हम फर्स्ट टाइम इसका यूज कर रहे हैं, हम जानते नहीं है किस गोट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसलिए दा यहां पर नहीं आएगा। ये दा लगा हुआ है, यहां पर एक दा लगा है, दा लगा है, ये दा वाला सेंटेंस इनएप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एम ऑफ ए पीस काउंसिल इज, ये फिलर्स के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। तो इसमें देखिए फिलर्स में क्या एप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिल करना है। द एम ऑफ ए पीस काउंसिल इज रादर देन क्योर। ठीक है, तो एक वर्ड आगे दिया है इसमें क्योर, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन से रिलेटेड वर्ड यहां पर आएगा और प्रिवेंशन से रिलेटेड वर्ड है इसमें प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें बी, प्रिजर्वेशन। सेल्वेशन का मतलब मोक्ष होता है, कल्टीवेशन का मतलब खेती होता है, मेंटेनेंस का मतलब मेंटेन करके रखना, तो ये वर्ड इसमें नहीं आएंगे, इसमें आपका आंसर होगा प्रिजर्वेशन। और आप अपने आंसर इसमें लगाते जाएं और फाइनली जो भी आपका स्कोर है वो आप भेजें मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप देखें, आराम से पढ़ें और इसका आंसर आप लगाएं। ही गिव्स एवरीवन द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हरीश सून गेन्ड
इन इंग्लिश। देखिए किसी भी सब्जेक्ट में जब हमारी मास्टरी हो जाती है, जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमारा अच्छा कमांड हो जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोफिशिएंसी। ठीक है, एमिनेंसी का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब प्रसिद्ध हो जाता है, और एफिशिएंसी का सेंस ये मशीन्स के सेंस में यूज होता है एफिशिएंसी वर्ड। ठीक है, तो एफिशिएंसी नहीं आएगा, नॉलेज के सेंस में हम यूज करते हैं प्रोफिशिएंसी। तो यहां पर आपका बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आई हैड टुक द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस। ठीक है, तो हैड टुक को आपको रिप्लेस करना है। अब चूंकि इसमें पास्ट इंसिडेंट की बात हो रही है, यहां पर हम कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये घटना घटित हुई, तो यहां पर हम इसको पास्ट टेंस में बोलेंगे। हैड टुक हम तब, हैड टेकन हम तब लगाएंगे जब हम कंप्लीशन की बात करेंगे कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम सिंपल बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पर आपका सी आपका आंसर होगा। तो देखें आप इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट एग्जाम है CHSL का और मल्टीटास्किंग का, उनको काफ़ी अच्छा इससे आइडिया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप स्टडी करें, और इसी तरीके के क्वेश्चन हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में हमने इंक्लूड किए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप कॉम्बो पैक लें 699 रुपीज़ का, और उसके थ्रू प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा CHSL एग्जाम में और मल्टीटास्किंग एग्जाम में। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, आप सेल्फ स्टडी भी करें, वीडियो भी देखें, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो आप देखें, और मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना असेसमेंट करें, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। देखिए ये सिनोनिम है, और सिनोनिम इस तरीके से पूछे जाते हैं, डेसिमेटेड। ठीक है, तो डेसिमेटेड का क्या मतलब है? डेसिमेटेड का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज को डैमेज कर देना। तो यहां पर आपका आंसर होगा डिस्ट्रॉयड। और 18 देखिए, इनविंसिबल, ये एंटोनिम पूछा है आपसे। तो इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जिसको आप हरा नहीं सकते। काफी पावरफुल जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। ठीक है, तो पावरफुल का एंटोनिम क्या होगा? पावरलेस। तो यहां पर आपका आंसर होगा सी। यह क्वेश्चन नंबर 19। ये सेंटेंस करेक्शन आपके स्टार्ट हो गए। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। मतलब उसको काफी टाइम लगा अपने हस्बैंड की डेथ को भूलने में, उसको रिकवर होने में। ठीक है, तो रिकवर होने को हम क्या बोलते हैं? रिकवर होने को हम बोलते हैं गेट ओवर। गेट ऑफ हम नहीं बोलते, तो इसलिए इसमें ये वाला पार्ट जो है वो गलत है, और इसकी जगह आएगा गेट ओवर। तो यहां पर आपका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20th। इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसमें हमने देन यूज किया है, तो देन के साथ हम कौन सी डिग्री लगाते हैं? देन के साथ हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां बेस्ट के साथ इसमें आएगा बेटर, और आपका आंसर होगा इसमें फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपसे SSC में आएंगे, और इस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे। चेंज द वॉइस मतलब केवल वॉइस चेंज करने के लिए बोलेंगे, आपसे ये नहीं बोलेंगे कि ये एक्टिव वॉइस इसको पैसिव में चेंज करिए या पैसिव है एक्टिव में चेंज करिए। वो आपको देखना पड़ेगा कि एक्टिव है या पैसिव है। यदि पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करिए, और एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करिए। तो द ग्लास वॉज ब्रोकन। देखिए वॉज के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है। वॉज, वर, इज, एम, आर, इन सब के बाद जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, ये ब्रोकन थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका जो एजेंट है, जो बाय के आगे आता है, उसको हम बोलते हैं एजेंट। ठीक है, तो इसका जो एजेंट होगा वो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें एजेंट यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो आपको वो एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे द ग्लास वॉज ब्रोकन, ग्लास को तोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहां पर बाय समवन आपको बोलना पड़ेगा। बाय समवन, किसी के द्वारा ग्लास को तोड़ दिया गया, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि राम ने तोड़ा या श्याम ने तोड़ा, किसने तोड़ा, तो इसकी जगह हम समबडी लगाएंगे यहां पर। तो ग्लास वॉज ब्रोकन बाय समबडी। अब बाय समबडी यहां पर लिखा हुआ नहीं है, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और ये जो समबडी है यही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस में। तो चूंकि ये पास्ट टेंस में है, वॉज से हम पता लगा रहे हैं कि ये पास्ट टेंस में है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। समबडी ब्रोक द ग्लास। जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं।
तो इसलिए इसमें होगा somebody broke the glass, आपका ये आंसर होगा। तो जो रेड कलर में लिखा हुआ है क्वेश्चन वो पैसिव वॉइस है, और जो मैंने आंसर बताया है वो है आपका एक्टिव वॉइस। ये स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन है। हिज फादर इज डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम। डिस्गस्टेड का मतलब होता है किसी से बहुत घृणा होना, नफरत होना, गुस्सा होना, लेकिन डिस्गस्टेड के बाद हम यहाँ पर अगेंस्ट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे विद, और आपका आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये नरेशन का क्वेश्चन है। ये CHSL का क्वेश्चन है। ये अभी आया है, 10 तारीख को ये आया है, 10 जनवरी को जो पेपर हुआ है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट टॉक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा फर्स्ट। चूंकि यहाँ पर काइंडली या प्लीज इस तरह के वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि स्टूडेंट जो टीचर जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टॉक। तो ये इसका आंसर होगा इसमें। ठीक है, 24 का देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। तो यहाँ पर देखिए सैड के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो इसलिए इसको हम सैड को चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी देन। ठीक है, ये नाउ जो है ये देन में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेकंड। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। ही गेव मी अ ब्यूटीफुल डॉल। ठीक है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है इसमें मी और एक है अ ब्यूटीफुल डॉल। इन दो ऑब्जेक्ट से आपका पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है इससे जो बनेगा पैसिव वॉइस वो सही माना जाएगा। तो मी को जब आप सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे आई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल डॉल। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और इसमें से 20 क्वेश्चन जो हैं वो SSC CGL के रियल एग्जाम जो हुआ था 29 अगस्त 2016 को उसके हैं। मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगा होगा आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में कि CHSL के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका आने वाली तारीख में एग्ज़ाम है, तो उनको आइडिया लगा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मल्टीटास्किंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा, और डेफिनेटली CGL के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो पैक लेने के लिए, क्योंकि इसके थ्रू जब आप असेसमेंट करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें 191 टेस्ट हैं, ये 699 इसका प्राइस है। इसको test.englishodvantage.in से आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और तुरंत आप एक्टिवेट करा के तुरंत आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो ये है आपका स्कोर। आपका स्कोर यदि 18 से 25 है इसमें, तो आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी। यदि 16 से 18 है तो एक्सीलेंट, 15 से 18 है तो वेरी गुड, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 से 15 है तो बिलो एवरेज, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और 10 से नीचे आया है तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी, और आपको डेली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।